सब ये जिहाद ये बड़ा मैं समझता हूँ बड़ी अहमियत का हामिल है, जैसे आपने इरशाद फरमाया और दीगर हम जब पढ़ते हैं तो आजकल हमारे यहाँ इस पर बात करने से कतराते हैं उलमा भी। और उसको जो है ना, वो जो इस पर बात करे कहते हैं ये शिद्दत पसंद मौलवी है, और इसको शिद्दत पसंदी की तरफ ले जाते हैं। और इससे जो है ना वो कि जी इस्लाम तो अमन का दर्स देता है, और वही अमन 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 इस तरह करते करते मुसलमानों को इस जिहाद जैसी नेमत से दूर कर दिए। किस तरीके से मुसलमान फिर इस तरफ वापस है? असल में हदीस शरीफ में आता है कि हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतिया, कि दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। जड़ है। तो अब दुनिया की मोहब्बत हम लोगों में इस कदर घिर चुकी है कि हम अपनी दुनिया का नुकसान नहीं करना चाहते, क्योंकि हर शख्स ये जानता है कि अगर वो जिहाद की बात करता है तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके ऊपर ये समझ लो कि उसके वीज़े पे पाबंदी लग जाएगी, इंटरनेशनल पाबंदियां हो जाएंगी। इंटरनेशनल पाबंदी जी। लग जाएगी। अभी दुनिया के मुस्लिम ममालिक में घूम रहा है, जा रहा आ रहा है, हम्म। तबलीग के नाम पर, दीगर कामों के नाम पर, तो सबसे पहले तो ये पाबंदी लग जाएगी। सही। फिर हत्ता कि ये डिक्टेशन ऊपर से आई हुई है, तो हमारे यहाँ पे मशहूर तबलीगी जमातें हैं, उनकी किताबों में जिहाद का चैप्टर होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। हालांकि वो इस्लाम के फ़राइज़ में से एक फरीज़ा है वो। तो आप तलाश कर लीजिए, आपको खुर्दबीन लगा के भी जो उनको नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो डिक्टेशनें ली हुई है लोगों ने। वो डिक्टेशन नहीं लेंगे तो उनका सारा का सारा जो है काम रुक जाएगा, जिसको वो काम समझ रहे हैं, हाँ हाँ तो हाँ। वो सारा के सारे मामला रुक जाएंगे। हालांकि इस उम्मत की जो बेहतरी है वो होगी जिहाद की सूरत में होगी, यानी अभी उस उम्मत जो उठेगी, तो उठने की सूरत भी यही है कि ये जब जिहाद की तरफ आएगी तो उठेगी, क्योंकि इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आएंगे तो वो जिहाद फरमाएंगे। जी हाँ और फिर हदीस शरीफ में उनके बारे में भी आया कि तुम अपने ख़जानों के पास होगे, उस वक्त जो मशरिक से जो है फिर ये सियाह झंडे आएंगे इमाम मेहदी के साथ, और वो ऐसा फाइट करेंगे, ऐसे लड़ाई करेंगे जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह। तो वो फिर आकर जो इस पूरी दुनिया पे फिर इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। सही। तो ये जिहादी के ज़रिए होगा जो कुछ होगा। सही। तो हमें इसी चीज़ से रोका जा रहा है, इसी चीज़ से दूर रखा जा रहा है। अब देखें पूरी दुनिया के मुसलमान कितनी बड़ी तादाद में हैं, और कितने सारे ममालिक के, दुनिया के 40 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक हैं, जी हाँ। और फ़लस्तीन में मुसलमान हैं। जी हाँ। हर साल उनके साथ जुल्म जुल्म होता होता, है बिल्कुल। इबादत के दौरान उनके ऊपर हमला किया जाता है, तशद्दुद की सही और बात। हमारे अपने लोग जो है उनको देखते रहते हैं, हमदर्दी के जुमले बोल देते जी हैं, हाँ। और उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाती ज़्यादा से है। ज़्यादा एक तराना कोई बजा दिया या हाँ थोड़ी देर की खामोशी कर ली उनके नाम पे। हाँ। तो अच्छा, अवाम के अंदर जज्बा है, लेकिन अवाम के पास इख्तियार कुछ नहीं है। कर नहीं सकते। तो अब ये सारा का सारा मामला ये है कि जब तक जिहाद के लिए कदम नहीं उठाएंगे तब तक उन मुसलमानों की हिफाजत नहीं होगी, वरना मुसलमान ऐसी दुनिया में पिटते रहेंगे। कश्मीर के मुसलमान हैं, उन पर जुल्म हो रहा, उनके मामले में जिहाद नहीं किया जा रहा, तो फिर इस सारा का सारा नतीजा सामने है। हम्म। तो अब जहाँ पे भी देख ले, जहाँ पे मुसलमानों ने कदम उठाया, जिहाद के लिए कदम उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह, चेचनिया के अंदर, दीगर मकामात के ऊपर, अफ़गानिस्तान में, तो अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू फरमाया, उनको इज़्ज़त अता फरमाई। तो बात यह है कि दुनिया की मोहब्बत हम पे गालिब आ चुकी है, दीन का नाम हम में से अक्सर लोग लेते हैं, तो लेकिन दीन के जो असल तकाज़े हैं, जिनमें जिहाद ख़ास तौर पे, उसका ज़िक्र भी नहीं करते कि हम पर इंटरनेशनल पाबंदियाँ ना लग जाएँ। हालांकि बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो आए तो वो तो पाँव से ही माजूर थे, वो क्या जिहाद करते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ जिहाद का नारा लगाया था। उस जिहाद के नारा लगाने की वजह से दुनिया की काफिर हुकूमतें वो कांपने लग गई थी उनके नाम से, उनके नाम से डरने लग गई थी, और उनको सबसे बड़ा दुनिया का दहशतगर्द करार दिया। और मुसलमानों के दिल में इतना ईमान था कि जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं समझता हूँ कि दुनिया का बड़ा तरीन जनाजा एक जनाजा था, सही बात है। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जनाजा नहीं नहीं था। था। तो अवाम ने यह जाहिर कर दिया कि हम जिहाद से मोहब्बत करते हैं, हम जिहाद को पसंद करते हैं, लेकिन इख्तियारात नहीं है। इख्तियार नहीं।